तो संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के चलते यूपीएससी में पिछले कुछ सालों में इंटरनल सिक्योरिटी में यह क्वेश्चन जरूर आया है। इंटरनल सिक्योरिटी जैसे आप जानते हैं GS3 का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हर साल लगभग 4 सवाल इंटरनल सिक्योरिटी में से पूछे जाते हैं। पिछले साल भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के मीन्स अ डे के इस क्वेश्चन में पूछा आपसे यह जा रहा है, व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध जिसको हम कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। और ये स्टेटमेंट में यहां पे और मेंशन्ड है कि देयर इज अ ग्रोइंग कन्वर्जेंस बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया। इसको 250 शब्दों में आपने एक्सप्लेन करना है। 3 दिसंबर 2022 को एक वीडियो फ्यू मिनट्स में हमने अपने स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था। वो वीडियो था लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन बच्चों को इस बार मेंस लिखना है, तो प्लीज ये जो फ्यू मिनट्स में 3 दिसंबर 2022 को वीडियो शेयर किया गया था लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, जरूर देख लेना। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले तो हम परिभाषा की यहां पे हम समझेंगे कि परिभाषा क्या है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप वो है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टीओसी यानी कि यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के द्वारा परिभाषा एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप की वो है कि वो ग्रुप जिसमें 3 या 3 से ज्यादा व्यक्ति हैं, जो रैंडमली फॉर्म नहीं हुआ था, जो कुछ सालों से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और वो इस तरीके से साजिश रच रहे हैं, इस तरीके से अपने एक्ट्स को कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं कि वो एक ऐसा क्राइम जरूर कमिट करते हैं जिसकी जो सजा है वो कम से कम 5 साल की होती है। अब वो क्राइम से चलते फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हो सकते हैं, वो और बात है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की जो मौजूदगी है वो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब हो सकता है कि जो व्यक्ति, जो 3, 4, 5, 6 लोग किसी पर्टिकुलर सिंडिकेट का हिस्सा है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप का हिस्सा है, हो सकता है कि वो डायरेक्टली लोगों को नहीं मार रहे हैं, हो सकता है वो डायरेक्टली टेररिस्ट एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसमें आप इलिसिट लिकर ट्रेड हो, सट्टेबाजी हो, गैम्बलिंग, एक्सटॉर्शन, ये सब एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में हम ये देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, OTT सीरीज में देखते हैं, है ना। जो सिंडिकेट्स होते हैं, माफिया टाइप ग्रुप्स होते हैं, वो इस तरह के एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं। और एक होता है नॉन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले धन को सफेद दिखाना, मनी लॉन्ड्रिंग, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी एटसेट्रा, ये सब नॉन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आता है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि संगठित अपराध उन एरियाज में बहुत ज्यादा थ्राइव करता है जहां पे कानून की जो व्यवस्था है वो बहुत कमजोर है। अब देखिए, आतंकवाद जैसी एक एक्टिविटी को, टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए पैसे की जरूरत होती है, बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। तो टेररिस्ट ये पैसा, ये फाइनेंस कहां से उठाते हैं? जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स हैं उनसे वो पैसा उठाते हैं अपने कामों को अंजाम देने के लिए। एविडेंस हमारे सामने इतने सालों से सफिशिएंट है जो कि ये बताता है कि जो आतंकवादी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या चाहे वो उत्तर पूर्व के इलाके में हो, इंसर्जेंट्स की बात करें, या चाहे वो नक्सल्स की बात करें सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल ईस्ट इंडिया में, उनकी डिपेंडेंसी इन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स के ऊपर काफी ज्यादा रहती है, जिसके चलते वो फंड्स रेज करते हैं अपने कामों को अंजाम देने के लिए। Criminal activities, further on, they have been common source of funds for terrorism, which includes human trafficking, trafficking of young women, drug trafficking, illegal drug trafficking, gun trafficking. Now you all know, मैं बार बार कहता रहता हूं, 15,000 किलोमीटर्स के हमारे बॉर्डर्स हैं, और हमारे बॉर्डर्स चाहे वो म्यांमार के साथ हो या चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, गोल्डन ट्रायंगल, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, और आपका जो गोल्डन क्रिसेंट है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पॉपुलर अड्डाज हैं, ये पॉपुलर हॉटस्पॉट्स हैं जहां से गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स का धंधा होता है। एक्सटॉर्शन एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग है फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट। और इसके लिए लोग क्या करते हैं, जो ऐसे इंसर्जेंट्स हैं वो क्या करते हैं, किडनैपिंग करते हैं,
अमीर लोगों के जो बच्चे हैं उनकी किडनैपिंग करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चों की किडनैपिंग करते हैं, ताकि एक तो वो एक भय, एक फियर की भावना लोगों के अंदर स्प्रेड करना चाहते हैं, और साथ के साथ इसी बहाने वो पैसों को भी रेस करते हैं, फंड्स को रेस करते हैं। नकली करेंसी, काउंटरफेट करेंसी एक मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग रहा है, जिसके चलते पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। मनी लॉन्ड्रिंग एक मेजर इशू है। हवाला ट्रांजैक्शन काफी जल्दी और काफी एफिशिएंटली हैपन होते हैं कश्मीर में। अगेन, अगर हम माओइस्ट टेरर इंसिडेंट्स की बात करें, नक्सल रिलेटेड वायलेंस की बात करें, एक्सटॉर्शन एक और कॉमन अकरेंस है। और यह बात भी सच है, इस बात को भी हम झूठ नहीं कह सकते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं चाइना और पाकिस्तान, वो भी ऐसे तत्वों की मदद करते हैं, क्योंकि जो ऐसे तत्व हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, उनके एंटी इंडिया प्लान्स होते हैं। तो चाहे वो हथियार देने हो, चाहे वो पैसे देने हो, चाइना और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो टैक्टिकली ऐसे इंसर्जेंट और माओइस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। अब इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ रहा है जहां तक आतंकवाद की बात आती है, टू कॉम्बैट टेररिज्म। और जहां तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार ने हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखी है इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और साथ के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत कम स्टेट्स हैं, बहुत कम कंट्रीज हैं जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में बिलीव करती हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो आतंकवादी हैं उनको पैसा उठाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुपिंग्स की जरूरत पड़ती है। अब इस लिंकेज को ब्रेक करने के लिए बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म कुछ कानून इंप्लीमेंट करे गए हैं। भारत की अगर हम बात करें, जैसे गैंगस्टर एक्ट है टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इंटेलिजेंस फैसिलिटीज को इंप्रूव करा गया है, मिलिट्री सपोर्ट ज्यादा प्रोवाइड करी गई है। अब फॉर एग्जांपल मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 मकोका का लागू किया गया है। इनफैक्ट जो सबसे पहला हमारे सामने घटना आई थी ऑफ द केस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वो तब की बात है जब 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुए थे, जिसमें बहुत बड़ा हाथ दाऊद इब्राहिम का था। ये मकोका कानून की बात करें तो अभी पीछे एक OTT पे, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई थी स्कूप के नाम से। तो एक जर्नलिस्ट को, जो कि वैसे रियल लाइफ स्टोरी है, एक जर्नलिस्ट को मकोका चार्जेस के चलते अरेस्ट किया गया था। तो ऐसे कानून हैं, जैसे हम पंजाब की बात करें तो यहां पे पकोका है, पंजाब कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। तो ऐसे कानूनों को इंप्लीमेंट करना एफिशिएंटली बहुत जरूरी है यदि हमने ये लड़ाई लड़नी है टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड ब्रेक करना है द लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। ऑफ कोर्स देन जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग की बात है तो इंटरनेशनल फोरम में आप जैसे जानते हैं FATF के बारे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे, जिसका मेन मैंडेट क्या है, टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। और भारत भी, चाहे वो हम यहाँ पे अपने डोमेस्टिक कानून की बात करें PMLA, या अगर हम FATF में अपनी कोऑपरेशन की बात करें, हमने हमेशा आवाज उठाई है कि ऐसी गतिविधियों पे कैसे रोक लगाई जा सके। चलिए, ये तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था। बाकी अगर ऐसे और क्वेश्चंस आप अपने मेंस से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टाइम कम रह रहा है, अब 2 महीने बच चुके हैं मेंस के लिए, तो मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप कोड यूज करेंगे IAS टॉपर तो आपको इस पे 10% ऑफ भी मिलेगा। थीम वाइज क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, और साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, 5 से ज्यादा क्वेश्चंस। तो अभी अगर मैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करूं, तो 10-12 क्वेश्चंस भी प्रति लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपकी पूरी थीम कवर हो जाएगी। सो दोस्तों, ये मेंस क्रैश कोर्स के बारे और मेंस टेस्ट सीरीज के बारे। अगेन, अगर आप मेंस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, देखिए एट द एंड ऑफ द डे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है। मेंस में ही मार्क्स लेके आने हैं, प्री के मार्क्स तो कहीं जुड़ते नहीं हैं। और ये टाइम अभी प्री की तैयारी करने का नहीं है। बेशक आप अगले साल, अभी आपका प्री नहीं भी हुआ, अगले साल तो मेंस लिखना चाहेंगे ना, तो मेंस की तैयारी करिए। हो सकता है कि अगली बार आपका प्री क्लियर हो जाए बहुत अच्छे नंबरों के साथ भी, लेकिन आपके पास टाइम कम बचे मेंस की तैयारी के लिए, तो अभी सही समय है। चलिए, सो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड जय हिंद।